रूस करने जा रहा है बेहद घातक हमला, लेकिन फिनलैंड के पीएम ने लगाए ठुमके। अब विपक्ष कर रहा भयानक हंगामा। दोस्तों, कोई इंसान अपनी लाइफ कैसे जीता है, ये तय करने का अधिकार केवल उसी आदमी को है, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि वो खुद पर नजर कभी नहीं डालते, और अगर कोई उन पर कमेंट कर दे तो महायुद्ध हो जाए। लेकिन किसी ऐसे अनजान जिसने सफलता का इतिहास रचा हो, उस पर वो लोग जरूर उंगलियां उठाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल ना किया हो। ऐसे लोग एक सफल इंसान पर कीचड़ उछालकर खुद की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश भी करते हैं। राजनीति एक ऐसा मंच है जिसमें इंसान का कुछ भी प्राइवेट नहीं रह जाता है, हर चीज सार्वजनिक हो जाती है। लोग अपने नेता की लाइफस्टाइल, स्टेटस, सब कुछ देखना चाहते हैं। भारत में जब 2014 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की निजी जिंदगी पर जरूरत से ज्यादा गैर जरूरी सवाल खड़े किए गए। उनकी पत्नी को लेकर सवाल किए गए। मीडिया के तमाम लोग उनकी पत्नी का स्टेटमेंट लेने पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार यह कह दिया था कि अगर कोई कुत्ता भी मेरी गाड़ी से जख्मी हो जाए तो मुझे बहुत दुख होता है। इसके बाद तो भारत की राजनीति में भयानक बवंडर मच गया था। विपक्षी दलों ने कुत्ते की तुलना समुदाय विशेष से कर दी थी। इसी तरह ब्रिटेन पीएम इलेक्शन में ऋषि सुनक के जूतों, स्विमिंग पूल, उनकी संपत्ति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों, लेकिन इस बीच एक ऐसी राजनेता की चर्चा बहुत जोरों पर है जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर सवाल खड़े किए जाएं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। उनकी एक हरकत पर भयंकर बवाल मच गया है। तो आखिर ये महिला नेत्री कौन है, ये किस देश की है और उन्होंने ऐसा क्या किया है? तो दोस्तों, फ्री टाइम में मस्ती के लिए जानी जाने वाली दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मरीन विवादों में घिर गई है। कोविड महामारी के दौरान एक क्लब में जाने के बाद ये दूसरा मौका है जब वो निजी कारणों से अपने देश फिनलैंड में विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। एक निजी पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्हें खुद का ड्रग टेस्ट करवाना पड़ रहा है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने अपने ड्रग टेस्ट करवाने की जानकारी साझा की है। फिनलैंड के पीएम सना मरीन की एक निजी पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शराब के नशे में डांस करती नजर आ रही थी। पार्टी में उनके कुछ खास दोस्त भी मौजूद थे। ये वीडियो सामने आने के बाद उन पर ड्रग सेवन के आरोप लगने लगे। बाद में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सना मरीन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनकी एक पारिवारिक जिंदगी है जिसे वो अपने दोस्तों के साथ बिताती हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो के बारे में मुझे पता था, लेकिन इसे सार्वजनिक किए जाने से मुझे दुख हुआ है। प्रधानमंत्री सना मरीन का पार्टी करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद फिनलैंड में नया विवाद खड़ा हो गया है। फिनलैंड के विपक्षी नेताओं ने वीडियो को लेकर सना मरीन पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद उनके ड्रग टेस्ट की मांग की जा रही थी। फिनलैंड के विपक्षी नेता रिका पुर्रा ने सना मरीन की वीडियो लीक मामले में तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम सना मरीन को ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने कहा कि हाँ, उन्होंने पार्टी की, डांस किया और सिंगिंग भी की। ड्रग्स के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कभी ऐसा समय नहीं आया है जब उन्हें ड्रग्स करते हुए देखा गया हो। पीएम सना मरीन ने अपने लीक वीडियो को लेकर कहा कि उन्हें इस बात का पता था कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन वो दुखी हैं कि उनकी वीडियो को पब्लिक कर दिया गया। दोस्तों, आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ये सना मरीन लगातार क्यों चर्चा में रहती हैं। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री मानी जाती हैं सना मरीन। जर्मन न्यूज आउटलेट बिल्ड ने हाल ही में सना मरीन को दुनिया की सबसे ज्यादा कूल पीएम माना है। पीएम सना मरीन अपनी मस्ती के लिए अक्सर विवादों में आ जाती हैं। हाल के वीडियो के अलावा भी उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। पिछले साल उन्हें एक क्लब में देखा गया था। इस दौरान वो एक कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन होना पड़ा। महामारी के दौरान इस लापरवाही के लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। दोस्तों, इस वक्त फिनलैंड की पीएम सना मरीन की इस पार्टी पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह यूक्रेन का नेटो में शामिल होना है। वहीं फिनलैंड भी नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस ने इस पर धमकी भी दी है कि अगर फिनलैंड नेटो में शामिल होता है तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। आखिर क्या है पूरा मामला? तो दोस्तों, यूक्रेन जंग के बाद फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता है और रूस ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अपनी सीमा को मजबूत करने के लिए फिनलैंड यहाँ पर फेंसिंग करने जा रहा है। इसके लिए फिनलैंड ने सीमा से जुड़े अपने कानून में बदलाव भी किया है। इससे उसे सीमा पर बैरियर लगाने की छूट मिल गई है। फिनलैंड अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नेटो में शामिल होना चाहता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने पिछले महीने नेटो में शामिल होने का ऐलान किया था। उसी समय रूस ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। रूस के विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बनता है तो इससे रूस फिनलैंड के रिश्तों के साथ साथ उत्तरी यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर नुकसान होगा। सवाल उठता है कि पुतिन को नेटो से क्या है टेंशन? क्यों नेटो का नाम सुनते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है?
तो दोस्तों नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 1949 में शुरू किया गया था। उस समय सोवियत संघ अब रूस की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस सैन्य गठबंधन को बनाया था। इसका मकसद था कि अगर कोई बाहरी देश किसी नेटो देश पर हमला करता है तो बाकी सदस्य देश इसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेंगे और उसकी रक्षा के लिए सभी मदद करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो से चिढ़ते हैं। रूस को लगता है कि नेटो अपना विस्तार कर रहा है और उसकी सीमा के पास सैनिक और ठिकाने बना रहा है। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था। पुतिन ने बार बार धमकाया था कि यूक्रेन ऐसा ना करे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नेटो की सदस्यता की मांग कर रहे थे। आखिरकार पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। महज 55 लाख की आबादी वाला फिनलैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद अब वो नेटो में शामिल होना चाहता है। पिछले महीने में रूस ने उसे धमकाते हुए कहा था कि उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस ने धमकी देते हुए कहा था कि इतिहास तय करेगा कि फिनलैंड को रूस के साथ सैन्य टकराव करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब चूंकि फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज कर दी है, ऐसे में उसे रूस के संभावित हमले का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि फिनलैंड ने अब अपनी सीमाओं को और मजबूत करने का फैसला किया है। रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। फिनलैंड इस सीमा पर फेंसिंग करने जा रहा है। फिनलैंड ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि उसे डर है कि रूस उसकी सीमा पर शरणार्थियों को भेजकर उस पर दबाव बना सकता है। पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर भी ऐसा आरोप लगाया था। तब यूरोपियन यूनियन ने दावा किया था कि मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और अफ्रीका से आए प्रवासियों को बेलारूस पोलैंड की सीमा पर भेज रहा है। यूरोपियन यूनियन के मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रवासियों को किसी भी यूरोपियन यूनियन देश के किसी भी एंट्री पॉइंट पर शरण मांगने की इजाजत है, लेकिन फिनलैंड सरकार का संशोधित कानून कहता है कि अब सिर्फ चुनिंदा एंट्री पॉइंट पर ही प्रवासियों को शरण दी जाएगी। संशोधित कानून के तहत फिनलैंड अपनी सीमा पर फेंसिंग कर सकता है, साथ ही पेट्रोलिंग के लिए अपनी ओर सड़क भी बना सकता है। फिनलैंड की आंतरिक मंत्री ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि अभी रूस से सटी सीमा पर फेंसिंग की जाएगी और बाद में पूर्वी सीमा के क्रिटिकल जोन में बैरियर लगाने का फैसला लिया जाएगा। ऐसे वक्त में फिनलैंड की पीएम की पार्टी विपक्ष को रास नहीं आ रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें।